हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर से एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आई थिंक आज हम फिर वो भी एक दफा हमें चुका देने वाला है भाई, हमें स्पेशली पाकिस्तान जाहिर सी बात है हमारे लिए। वो आई थिंक इसका टाइटल जो है ना हिंदी में दिया हुआ है इंडियाज इनसेन न्यू 16 स्टोरी रेलवे स्टेशन, मतलब 16 मंजिला रेलवे स्टेशन। अच्छा, इंडियाज का अगर मैं गलत नहीं हूँ ना तो सबसे ज्यादा रेलवे के ऊपर काम इंडिया में सबसे ज्यादा रेलवे पे काम किया जाता है इंडिया में। सबसे दूसरे पे फर्स्ट पे अमेरिका के इतिहास में होने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा महाधमाका, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। भीड़भाड़, शोर शराबे और भारी सामान के साथ सीढ़ियां चढ़ने वाली रेलवे स्टेशन की उस घिसी पिटी और थका देने वाली पुरानी तस्वीर को अपने दिमाग से तुरंत डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यही है कि भारत में अब एक ऐसा फ्यूचर रेडी रेलवे स्टेशन आकार ले रहा है जिसकी भव्यता के आगे बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी बौने साबित। जी हाँ, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारतीय इंजीनियरिंग के उस बेजोड़ और हैरत अंगेज शाहकार की, जो बनने जा रहा है देश का पहला और सबसे अनोखा 16 मंजिला रेलवे स्टेशन। यह महज एक साधारण स्टेशन नहीं, बल्कि विकसित भारत की वो बुलंद और मॉडर्न पहचान है जहां कदम रखते ही आपको 7 स्टार होटल्स, हाईटेक शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और वीआईपी डिजिटल लाउंज जैसी वर्ल्ड क्लास लग्जरी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड कनेक्टिविटी और आने वाले 50 सालों की एडवांस जरूरतों को समेटे बेहद बारीकी से डिजाइन किया गया यह मेगा प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे को सीधे 22वीं सदी के एक नए स्वर्णिम युग में ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब आपके जहन में यह सवाल जरूर गूंज रहा होगा कि आखिर भारतीय रेलवे की तकदीर और तस्वीर को बदलने वाला यह गगनचुंबी महास्टेशन बन कहां रहा है। तो आपको बता दें कि देश के गौरव को आसमान की बुलंदियों पर ले जाने वाली यह ऐतिहासिक क्रांति कहीं और नहीं, बल्कि गुजरात के धड़कते दिल अहमदाबाद की धरती पर पूरी ताकत के साथ आकार ले रही है। जी हां, ऐतिहासिक कालूपुर रेलवे स्टेशन को पूरी तरह जमींदोज करके एक बेहद अत्याधुनिक और फ्यूचरिस्टिक महास्टेशन में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, जो नई दिल्ली और मुंबई CSMT जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को भी मीलों पीछे छोड़ देगा। यह कोई साधारण रेनोवेशन नहीं, बल्कि जमीन से लेकर आसमान तक की सूरत बदल देने वाला वो क्रांतिकारी बदलाव है जिसकी भव्यता की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। इस मेगा प्रोजेक्ट की सबसे अनोखी और हैरत अंगेज USP है इसका जादुई 16 मंजिला वर्टिकल डिजाइन, जिसे हजारों करोड़ DH रुपए के भारी भरकम बजट से तैयार किया जा रहा है, ताकि वैश्विक मंच पर हर भारतीय सीना तान कर गर्व कर सके। ये 16 मंजिला गगनचुंबी इमारत यात्रियों के लिए सुख सुविधाओं का एक ऐसा आलीशान समंदर होगी जहां बजट होटल्स, हाईटेक कमर्शियल स्पेसेस, कॉरपोरेट रेलवे ऑफिसेस, इंटरनेशनल फूड कोर्ट्स और विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के साथ साथ आपातकालीन स्थितियों के लिए 24 घंटे डॉक्टर ऑन कॉल जैसी VIP मेडिकल सुविधाएं भी हर वक्त मुस्तैद रहेंगी। कल्पना कीजिए, ट्रेन लेट होने या तड़के सफर शुरू करने की सूरत में अब स्टेशन से बाहर किसी अनजान या असुरक्षित जगह भटकने का सिरदर्द हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब आप स्टेशन परिसर के भीतर ही बने आलीशान और सुरक्षित होटल्स में 5 स्टार आराम फरमा सकेंगे। जमीन की भारी किल्लत को मात देने वाला वर्टिकल डेवलपमेंट का यह क्रांतिकारी फॉर्मूला भारतीय वास्तुकला और आधुनिक इंजीनियरिंग का वो बेजोड़ शाहकार है जो आने वाले वक्त में पूरे देश के लिए तरक्की का एक नया मॉडल बनेगा। इतना ही नहीं, दशकों पुराने तंग और दम घोटने वाली भीड़ वाले फुट ओवर ब्रिज अब हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन होने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जगह सीधे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आकार ले रहा है। आसमान छूता हुआ एक विशालकाय और वर्ल्ड क्लास एयर कॉन्कोर्स, अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस यह चमचमाता हुआ ढांचा मुसाफिरों को हूबहू किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी भव्यता और लग्जरी का एहसास कराएगा, जिसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेगा।
क्योंकि यह महज एक रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि रेल पटरियों के ठीक ऊपर हवा में तैरता हुआ एक आलीशान मिनी सिटी और हाईटेक शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है। इस पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कॉन्कोर्स एरिया में कदम रखते ही आप सीधे किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आलीशान दुनिया में पहुंच जाएंगे, जहां वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स की शानदार शॉपिंग के साथ साथ कांच की विशाल दीवारों से नीचे पटरियों पर दौड़ती हाई स्पीड ट्रेनों का हैरत अंगेज नजारा आपका दिल जीत लेगा। मुसाफिरों की सहूलियत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस पूरे परिसर को सीधे हाईटेक एलिवेटर्स और ऑटोमेटिक एस्केलेटर्स से कनेक्ट किया गया है, जिससे स्टेशन का पारंपरिक कोलाहल, धक्का मुक्की और अफरा तफरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सुरक्षा के मोर्चे पर यह महा स्टेशन AI आधारित थर्मल कैमरों, स्मार्ट सर्विलांस और ऑटोमेटिक सामान चेकिंग जैसे अभेद्य सुरक्षा कवच से लैस होने जा रहा है, जिसे अहमदाबाद मेट्रो और देश के महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन नेटवर्क से सीधे लिंक करके दुनिया का सबसे एडवांस मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है। इस महाप्रोजेक्ट के क्रांतिकारी और गौरवशाली पहलू को समझने के लिए जरा इतिहास के पन्नों को पलटिए। ये वही भारतीय रेलवे है जहां कभी मुसाफिर पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए लंबी कतारों में लगते थे और चिलचिलाती धूप में घंटों खड़े रहकर आरक्षण, रिजर्वेशन के लिए तरसते थे। लेकिन आज का यह नया और बुलंद भारत बेबसी के उस पुराने दौर को हमेशा के लिए उखाड़ फेंक सीधे भविष्य की अचूक रफ्तार से आंखें मिला रहा है। हमारे लिए रेलवे स्टेशन हमेशा से सिर्फ एक मजबूरी और जरूरत का नाम रहे हैं, लेकिन आज जब यह गगनचुंबी अहमदाबाद स्टेशन हकीकत में बदल रहा है तो साफ है कि यह सिर्फ कंक्रीट और स्टील की कोई बेजान इमारत नहीं, बल्कि गुलामी की मानसिकता को मटिया मेट कर 21वीं सदी के नए भारत की महाबुलंद सोच का जीवंत प्रमाण है। अब हिंदुस्तान काम चलाऊ या जुगाड़ू व्यवस्थाओं के भरोसे रहने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हमें अब ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो पूरी तरह सुरक्षित हो, बेहद आरामदायक हो और जिसे देखकर हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। विशालकाय सोलर पैनल से लैस यह इको फ्रेंडली स्टेशन अपनी बिजली खुद पैदा करेगा, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराएगा। यह उस आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का सबसे बड़ा प्रतीक है जो आज न सिर्फ वंदे भारत और अमृत भारत जैसी स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें खुद बना सकता है, बल्कि उन आलीशान ट्रेनों का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट जैसे चमचमाते स्टेशन भी पलक झपकते ही खड़े कर सकता है, जो 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान को वैश्विक महाशक्तियों के बराबर सबसे अगली कतार में खड़ा करता है। और अब बात इस ऐतिहासिक महाप्रोजेक्ट की उस सबसे बड़ी और क्रांतिकारी खासियत की जो इसे आने वाले 100 सालों के लिए सुपर रिलेवेंट बनाती है, और वो है इसका मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब होना, जिसका सीधा मतलब है कि यहाँ सिर्फ पारंपरिक ट्रेनें नहीं रुकेंगी, बल्कि दुनिया के सबसे आधुनिक और तेज परिवहन साधन एक ही छत के नीचे समाहित हो जाएंगे। जहां एक तरफ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के ठीक समानांतर भारत की पहली और सबसे महत्वाकांक्षी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का हाई स्पीड स्टेशन आकार ले रहा है, तो वहीं इसके ठीक बगल से गुजर रही है अहमदाबाद मेट्रो की हाईटेक लाइफलाइन, जो देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रही है। इस महाक्रांति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है 3 महापरिवहन प्रणालियों यानी इंडियन रेलवे, बुलेट ट्रेन और मेट्रो का वो सीमलेस संगम, जिसके तहत इनके विशालकाय एयर कॉन्कोर्स को आपस में इतनी बारीकी से जोड़ दिया जाएगा कि यात्रियों को चिलचिलाती धूप, धूल मिट्टी या मूसलाधार बारिश का सामना करने के लिए स्टेशन परिसर से बाहर कदम रखने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं होगी, और वे पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन माहौल में पैदल चलते हुए सीधे मेट्रो से बुलेट ट्रेन या अपनी रेगुलर ट्रेन की बोगी में बेहद आराम से सवार हो सकेंगे। स्टेशन के बाहर लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम और ऑटो टैक्सी की दैनिक मारामारी से जनता को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने वाले इस बेहद जटिल अंडरग्राउंड और एलिवेटेड नेटवर्क को जापानी कंसल्टेंट्स और भारतीय इंजीनियरों ने वास्तुकला के जिस सबसे एडवांस ब्लूप्रिंट से तैयार किया है,
वो इस स्मार्ट सिटी को पूरी दुनिया के सामने एक जीता जागता और बेजोड़ उदाहरण बनाकर खड़ा कर देगा। लेकिन रुकिए, यह महापरियोजना सिर्फ रफ्तार और भव्यता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अहमदाबाद का यह नया स्टेशन पूरी तरह से स्मार्ट, सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली बनकर पर्यावरण का सबसे बड़ा रक्षक बनने जा रहा है, जिसकी विशाल गगनचुंबी रूफ पर बिछाई जाने वाली हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल्स की चादर इस मिनी सिटी जैसे स्टेशन की दैनिक बिजली की जरूरतों को खुद ब खुद पूरा करेगी। ये क्रांतिकारी कदम न सिर्फ भारतीय रेलवे के करोड़ों रुपए के भारी भरकम बिजली बिल की बचत करेगा, बल्कि हर साल हजारों टन कार्बन उत्सर्जन को सीधे रोककर ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की महामुहिम को वैश्विक मंच पर सबसे अग्रणी सिपाही के रूप में स्थापित करेगा, जिसके साथ साथ पानी की एक एक बूंद को सहेजने के लिए अत्याधुनिक वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स और जीरो वेस्ट स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स भी इस प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा बनाए गए हैं। तो दर्शकों, आपने अपनी आंखों के सामने नए भारत के नए रेलवे स्टेशन की वो अद्भुत और अकल्पनीय तस्वीर देखी, जहां प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 16 मंजिला आलीशान गगनचुंबी इमारत खड़ी होगी। हवा में तैरता हुआ भव्य मिनी सिटी कॉन्कोर्स होगा, बुलेट ट्रेन मेट्रो की सुपर कनेक्टिविटी होगी और पूरा स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला एक आत्मनिर्भर ग्रीन आर्किटेक्चर बनेगा, जो अब सिर्फ ट्रेन पकड़ने की कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि अपने आप में एक ऐसा वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, जो सफर को थकान नहीं, बल्कि एक खूबसूरत और लग्जरी अनुभव में बदल देगा और समूचे हिंदुस्तान की आन बान और शान को पूरी दुनिया में चमकाएगा। तो अहमदाबाद स्टेशन के इस अविश्वसनीय और जादुई ट्रांसफॉर्मेशन को 16 मंजिला वहाँ के ऊपर स्टेशन, और अच्छा इधर आपको बुलेट ट्रेन तक हर चीज की facility अहमदाबाद से है। चलनी है, अहमदाबाद से मुंबई चलनी है। इवन आपको शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, आपको वो होटल, हर चीज की फैसिलिटी मिलेगी, डॉक्टर्स तक की फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिलेगी। यार ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा भाई। अच्छा, इससे मैं कहता हूँ जो इंडिया की इमेज है वो और ज्यादा ऊपर हो जाएगी, आसमान में जाएगी यार। पूरी दुनिया के आगे इंडिया का। अभी तक मुझे लगता है 16 मंजिला बुलंदी पे कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। अच्छा, जैसे वो इन्होंने एनिमेटेड दिखाया ना उसका मैप, जैसे वो ट्रेनें चल रही हैं यार, ऐसे तो ये बड़ा प्रोजेक्ट अभी नहीं शुरू होगा, ये फ्यूचर को लेके समझ लें, ये बहुत बड़ा बुलेट प्रोजेक्ट के बाद शुरू होगा। बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी भी मतलब अभी इसका काम शुरू हो जाएगा ना, इंडिया में निकल आया जैसे बस। जैसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, अभी हम 2026 में है ना, आफ्टर मुझे इतना पता है कि आप 30 में 2030 के बाद जो इंडिया देखोगे ना, विकसित भारत, वो आप देखना कि इंडिया की वो image जब आप और इंडिया हो देखोगे तो वो हाँ। क्या इंडिया होगा यार। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लगा रहे हैं, हैरान अच्छा, हो उन्होंने जाता हूँ यार। सोलर का पूरा पैनल लगाना है कि जिससे बिजली वो की सारा बचत हो। सारी मतलब सिस्टम सारा इसके सोलर ऊपर पे चलेगा ना, सोलर के ऊपर ही उसका सारा निजाम चलेगा। ये होता है अवेयरनेस होगा, ठीक है। एक देखे ना, एक इलेक्ट्रिक एक निजाम और चल ये रहा है। इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं वो बनाएंगे यार, वो पकड़े ही नहीं जा रहे। वो इसलिए तो काम करते हैं, इंडिया मेक इन इंडिया बनाता है कि मेरे ही वर्कर काम करे, जो पैसा है वो मेरे देश में आए, हाँ। रोजगार के जो नौकरियां वो बढ़ती है। हमने कल एक वीडियो देखा है कि वो कह रहे हैं कि इंडिया का अभी मोस्ट 1000 जो इंजीनियर है ना, वो उन बंदों से ट्रेन किया जा रहा है जो टॉप 10 है पूरी दुनिया में, अच्छा, इंजीनियर तैयार कर वो उन्हें क्लासेस दे रहे हैं। क्लासेस ले रहे हैं उनसे। नहीं, इंडिया के उसका रिजल्ट इंजीनियर क्या बहुत मिलेगा कमाल आपको के यार? हैं। ठीक है, इंडिया के आप अद्भुत हो इंजीनियर जाएगा। देखिए कि हर चीज वो अपने मुल्क में खुद बना रहे हैं, हाँ। ट्रेन से खुद बना रहे हैं। वो हमने कल एक उनका वीडियो देखी। मिशन मेक पे है ना कि हमने खुद बनाना है और अपने मुल्क Success है। को वो कहते हैं कि हमने खुद बनाना है और पूरी दुनिया को देना है, देना है, ऐसे ही है। कि यार बेचना देखिए, है, इंसान के इंडिया का लिए- नाम रोशन करना है। इंसान के और जिंदा हो रहा रहने है। के लिए ना सबसे ज्यादा अहम चीज पानी है। मैं रात वीडियो देख रहा था, वो कुछ 6 से 7 डैम भी बना लिए हैं इंडिया ने, अच्छा कि देखें आने वाले वक्तों में पता है कि भाई पानी की किल्लत हो सकती अच्छा, है। वो ना फ्यूचर को मद्देनजर रखते मद्देनजर चलते हैं रखते कि हैं। आने वाले टाइम में यार हमें इस चीज की जरूरत है, तो हम पहले हमारा से जो उस देश चीज़ हमारे है, जो वो चार जब पाँच- हमारा देश ऐसे चलता है कि जब कोई मुसीबत आ जाती है ना, हाँ, उसके बाद काम करते हैं। बाद में भी करते हैं, हाँ, बाद में भी नहीं करते, कहते चलो टाइम गुजर गया, अब जो गुजर गया वो ठीक है। वो वक्त आने से पहले इसको तैयार करके रखते हैं। ऐसे ही है। लेनी गाइस, बाकी ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। रखें बहुत सारा ख्याल। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।